हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज इस बार 27 जुलाई 2025 की है, रविवार के दिन। और आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी लाइफ में उनकी रक्षा करने के लिए व्रत रखती हैं। और जो अनमैरिड भी लड़कियां होती है वो भी अपने एक सौभाग्यशाली पति पाने के लिए व्रत रख सकती हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी जो ये पर्व है, एक रिलेशन को, एक आपस की बॉन्डिंग को अच्छा करने वाला पर्व है, जिसके लिए हमने एक पूरी मैरिड लाइफ के लिए ये कंसेप्ट तैयार किया है कि अपनी कुंडली का, जो हमारी कुंडली में एक 7th हाउस होता है, वो हमारे लाइफ पार्टनर का होता है। उस हमारे अच्छे ग्रह हमारे जीवन साथी की रक्षा कर सकते हैं, उनकी तरक्की कर सकते हैं, प्रोग्रेस। और उसी से पता चलता है कि हम अपने हस्बैंड का कितना प्यार, कितनी केयर और वो हमारे लिए क्या क्या कर पाएंगे। जो हमारी एक ड्रीम होती है, डिजायर होती है, क्या वो पूरी हो पाएंगी। तो हमारा अच्छा ग्रह उन्हें मदद करता है वो पूरी करने के लिए, तरक्की करने के लिए, फाइनेंशियल उनकी ग्रोथ देने के लिए। और हमारे ही वो ग्रह जो 7th हाउस से रिलेटेड होते हैं, वो नेगेटिव जो होते हैं, वो हमारी उस तरक्की को रोकते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर की प्रोग्रेस को रोकते हैं, हमारी बॉन्डिंग खराब करा देते हैं। उसी वजह से कई बार बहुत अच्छा रिलेशन ब्रेकअप तक में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉन्डिंग खराब होती जाती है और हमें रीजन फाइंड आउट नहीं होता कि सब कुछ अच्छा चलने के बाद, हमारी लव मैरिज होने के बाद भी हमारे रिश्ते खराब क्यों रहे। उन सारी रीजंस, उन सारी चीजों का आंसर हम इस पूरी वीडियो में आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर लग्न के हिसाब से बात करेंगे और लग्न को समझने के लिए हम स्क्रीन पर आपको पूरी कुंडली की पिक्चर भी शो करेंगे, ताकि आपको अपनी कुंडली देखने के लिए आसानी हो जाए। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठना और अपनी जो भी आप लोगों के पास जन्म पत्री है उसको ओपन करके बैठिएगा। और मैं एस्ट्रोलॉजर आशिमा शर्मा, और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लेना। तो मेष लग्न की कुंडली है अगर, तो आपकी कुंडली में जो मैरिड लाइफ का ओनर है वो आपका वीनस है, यानी कि शुक्र है। शुक्र का काम है कि आपको एक लविंग केयरिंग हस्बैंड दिलाना, आप लोगों के बीच में बहुत बॉन्ड पैदा करना, और सबसे मेन बात कि आप जो भी आपके हस्बैंड आपके लिए सोचे उसे पूरा करवाना, उनकी प्रोग्रेस करवाना उनका काम है शुक्र का। तो शुक्र की जितनी आप पावर बढ़ाएंगे, आपके हस्बैंड की उतनी प्रोग्रेस होगी। आप उसके लिए ना अपने रूम में कपूर रखना शुरू कर दीजिएगा। आप हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ये एक मंत्र होता है, जैसे बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ रही है तो आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम शूम शुक्राय नमः। ये मंत्र बोलने से भी शुक्र आपकी मैरिड लाइफ की रक्षा करेगा। लेकिन वहीं अगर वहां पर बुध बैठा है या मंगल बैठा है या गुरु बैठा हुआ है, तो आप लोगों के रिश्तों में, अच्छे भले रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, आप लोगों की केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी। और आप मतलब अगर बुध बैठा हुआ है तो वहां पर आपके कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे हस्बैंड के ऊपर, यानी कि चाहे वो लाइफ पार्टनर कोई भी, हस्बैंड या वाइफ। ये जो मैं सारी बात कर रही हूँ, ये जेंट्स और लेडीज दोनों लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर पे वर्किंग लोड, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उनके ऊपर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो बुध के लिए आप क्या करोगे कि आप गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर देना, जब भी पॉसिबल हो तब। फ्राइडे के दिन खिलाओ चाहे वेंसडे के, ये दो तो मेन डेज है। इसके अलावा भी कोई दिन पड़ जाए और आप खिला दोगे तो भी शुक्र पावर में आएगा और बुध नष्ट होगा। और जब बुध नष्ट होगा उसका नेगेटिव पॉइंट नष्ट होगा और आप लोगों के रिलेशन नहीं बिगड़ पाएगा। तो इस तरीके से जितने भी मेष लग्न वाले लोग हैं, आप अपनी कुंडली देखकर ये सिचुएशन में अगर आप हैं तो वो प्रॉब्लम काफी तक सॉल्व कर सकते हैं। आप वीनस यानी कि शुक्र जो मैं आपको अच्छा बता रही हूँ, केवल उस केस में वो वैलिड नहीं होता ये वाला पॉइंट। अगर आपका शुक्र कन्या राशि यानी कि 6 नंबर में बैठा है तो वो नीच का हो जाएगा। तो वहां फिर शुक्र को भी पावर मत देना। आप वहां देवी माँ की पूजा और ये जो मैंने बताए थे मंत्र वगैरह, कपूर जलाना, उस केस में ये मत करना, बाकी काम सारे करना। अब वहीं आपका लग्न अगर वृष है, यानी कि वृष लग्न की कुंडली वालों का 7th हाउस का लॉर्ड, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन का जो स्वामी है वो मंगल हुआ। लेकिन उसी के साथ में मंगल मैरिज तो करा देगा, आपकी शादी करा देगा, लेकिन वो 12th हाउस का भी लॉर्ड है, जिसका काम है दंडित करना, अपमानित करना और आपका नुकसान कराना। तो मंगल के पास एक वो भी
पावर है। तो आपका मंगल शादी करा देगा, लेकिन उस शादी को दंडित कर सकता है, आपको अपमानित कर सकता है उस रिलेशनशिप में, और आपका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस करवा सकता है मैरिड लाइफ में। यानी कि कई बार होता है ना कि हम लोगों का ब्रेकअप हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है और बहुत ज्यादा कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो पैसा बर्बाद हो रहा है, तो मंगल वैसा है। तो हमें जो वो 7th हाउस का लॉर्ड है, तो हमें मंगल का वो पॉइंट पावर में रखना है, बट जो नुकसान वाली चीज है उसको खत्म करना भी जरूरी है। तब तक हम मैरिड लाइफ का एक वो सुख नहीं ले पाएंगे जो हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे, हम 12 गाजर दान कर देंगे ट्यूसडे के दिन, जब भी मौका लगे। अब की बार गाय को नहीं देना, आप दान करना सीधा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि दान करने के लिए कोई इजीली अवेलेबल नहीं है, कुछ लोग अब्रॉड में रहते हैं, तो वहां पर बहुत मुश्किल होता है कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिससे हम दान कर पाए, तो आप ऐसे में लाल मसूर की दाल उसके छोटे छोटे चम्मच लेना और वो 12 की संख्या में निकालना, मतलब 12 चम्मच, और वो या तो रिवर में प्रवाहित कर देना या वो कहीं भी बाहर थ्रो कर देना। तो ऐसे में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये कर लेना। लेकिन इसी के साथ में अगर उस कुंडली में कहीं शुक्र बैठा हुआ है या बृहस्पति बैठा हुआ है तो भी प्रॉब्लम बढ़ाएंगे। अगर शुक्र बैठा है वहां पर तो वही वो चीज लायबिलिटी, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, लड़ाई झगड़े बहुत होने लग जाएंगे आपके और कोर्ट केस तक बात पहुंच सकती है। तो ऐसे में ना आप आपस में डायमंड गिफ्ट मत करिएगा एक दूसरे को। ध्यान रखना, डायमंड मत गिफ्ट करना, गाय को 4 अपने हाथ से कुछ भी मत खिलाना, उस केस में आपको तकलीफ हो सकती है। और अगर वहीं पर आपका बृहस्पति अगर बैठा हुआ है उस जगह पर, तो आप एक दूसरे को गोल्ड गिफ्ट मत करना, पुखराज मत पहनिएगा और ना ही कोई दूध में हल्दी या केसर डालकर उसका सेवन करना। अदरवाइज आपके माइंड में इतना नेगेटिव होगा कि आपकी खुद की गलतियों से, खुद के बिहेवियर से आप अपने रिलेशन को ब्रेक कर दोगे और आप हमेशा अपने आप को ये करते रहोगे कि वक्त रहते मैं संभल क्यों नहीं पाया या पाई। तो वो आपकी बृहस्पति की वजह से ऐसा होता है। और अगर वहीं पर चंद्रमा बैठा है तो इट मीन्स कि वो नीच का हो गया। ऐसे में एक दूसरे को सिल्वर गिफ्ट मत करना और ना ही कोई एक साथ कोई किसी शिव मंदिर में जाना या एक साथ आप रुद्राभिषेक का आयोजन करा रहे, ये सारी चीजें बिल्कुल भी मत करिएगा, तो तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे करके वृष लग्न वालों को अपनी मैरिड लाइफ को कैसे सेव करना है, एक दूसरे की लाइफ पे हमारे बुरे ग्रहों का असर ना पड़े, उसे कैसे सॉल्व करना है, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वहीं मिथुन लग्न वाली कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड यानी कि वैवाहिक जीवन का जो ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति की जितनी पावर बढ़ेगी आप लोगों के रिश्ते उतने ज्यादा बेटर होंगे, मैरिज जल्दी होगी। जिन लोगों की भी शादी नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपकी मैरिज होगी। या जिन लोगों की मैरिज बिगड़ रही है, टेंशन हो रही है, तो उन लोगों को भी बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करने से वो उनकी प्रॉब्लम दूर होगी। यहाँ पर ये जितनी भी मैं बात बताती हूँ, अगर वो ग्रह नीच का है तो वो बात अप्लाई नहीं होगी। उसके लिए वो चीजें फॉलो मत करना जो मैं उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोलती हूँ, यानी कि गुरु अगर नीच का है तो मत फॉलो करना। अदरवाइज ये आप ही के लिए, अगर आपका गुरु नीच का नहीं है तो आप बृहस्पति की पावर बढ़ाना यानी कि विष्णु भगवान या कृष्ण जी की पूजा करना बहुत अच्छा है आपके लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये चैंटिंग जितना हो, जब भी आपको लगे मन अशांत है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा, रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो आप मन मन में ये मंत्र बोलना, तो आपको बड़ी मतलब एक रिलैक्स फील होगा और पॉजिटिव एनर्जी गेन कर पाओगे। तो ये कर लीजिएगा। और दूसरा, पुखराज पहनना आपका लकी स्टोन होगा आपके रिलेशन को बचाने के लिए, हमेशा के लिए पति की रक्षा होगी और उनकी तरक्की भी हो पाएगी। अगर उसी केस में वहां पर मंगल बैठा है या शनि बैठा हुआ है या आपका शुक्र बैठा है, तो वो रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर सकते हैं, रिलेशन को ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर मंगल बैठा है तो हनुमान चालीसा या हनुमान जी की पूजा रेगुलरली मत करना। कभी भी हाथ जोड़ने, दीपक जलाना वो अलग बात है, पर जब आप कोई मंत्र बोलते हो, चालीसा बोलते हो, तो वो ग्रह पावर में आते हैं और मंगल आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उस केस में आपके रिलेशन को ब्रेक करेगा। हस्बैंड को कोई बीपी, डायबिटीज, कुछ भी ऐसी बड़ी बीमारी जो ब्लड इन्फेक्शन वाली हो सकती है, तो वो होने के पूरे चांस बढ़ जाएंगे। तो मूंगा मत पहनना बिल्कुल भी। अगर शनि बैठा है तो आप ब्लैक कपड़े एक दूसरे को गिफ्ट मत करना, तब आपके रिश्ते बिगड़ेंगे। ऐसे ही कोई एक दूसरे के नाम पर कोई भी लोहे की चीज मत देना, खरीदना, एक दूसरे को गिफ्ट मत करिएगा। तो ऐसा करोगे तो आपका शनि बीच में नहीं आएगा
और आपके रिश्ते नहीं बिगाड़ पाएगा। और दूसरे केस में अगर वीनस शुक्र बैठा हुआ है तो किसी आउटसाइडर की वजह से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, उसका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस आप लोगों के डिस्टेंस बढ़ा सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल भी कपूर मत जलाइएगा, नहीं तो आपके रिश्ते और ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। तो ये चीजें जो मैंने बताई वो फॉलो करोगे तो आपकी कभी भी आप लोगों की दूरियां नहीं बढ़ेंगी और आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। कर्क लग्न है अगर आपका, तो कर्क लग्न वालों के लिए शनि उनकी मैरिड लाइफ का ओनर है, लेकिन उसी के साथ वो अष्टम भाव का भी मालिक है, यानी कि शादी वाली लाइफ में बहुत तनाव, बहुत स्ट्रेस और इस हद तक देना कि आप लोगों अलग ही हो जाओ। तो ऐसे वाली सिचुएशन मोस्टली लोगों के साथ उनको फेस करनी पड़ सकती है अगर हमने शनि का वहां इलाज नहीं किया। तो हमें मैरिड लाइफ तो चाहिए, लेकिन वो रिलेशन बहुत ज्यादा टॉक्सिक ना हो जाए, उसके लिए हम शनि का 8th हाउस का सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि हम अष्टम वाले शनि का सॉल्यूशन करेंगे कि जब भी मौका लगे तो आप 800 ग्राम काली उड़द की दाल शनिवार के दिन दान करते रहना। और जो लोग महीने में एक बार कर सकते तो एक बार कर देना, अदरवाइज आपको लगता है कि दान नहीं कर पाएंगे तो आप 8 दाने लेना काली उड़द की दाल के और एवरी सैटरडे बाहर थ्रो करते रहना, तो भी आपका वो पॉइंट है ना वो कमजोर होता जाएगा और आपके रिलेशन को खराब नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ अगर आपके गुरु बैठा है वहां पर तो वो नीच का होके बैठ गया तो वहां पर वो भी दिक्कत देता है कि आपके रिश्ते बहुत ज्यादा तनाव में आ रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में आ गए हो आप लोग, और चाहे वो लोन बढ़ जाने की वजह से या आपस में डिस्प्यूट हो जाने की वजह से या हेल्थ इश्यूज आने की वजह से, इन 3 वजहों का जो जिम्मेदार होगा वो आपका गुरु होगा। उस केस में तो एक दूसरे को गोल्ड का लेन देन मत करना, और दूसरा आप पीपल या तुलसी जी पे कोई जल या दीपक मत जलाइएगा अपने हाथ से, तो वरना बृहस्पति उससे स्ट्रांग हो जाएगा और आपके रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। इसी के साथ अगर बुध बैठा है तो आप अपने रूम में ना तो रूम में गणेश जी का कोई लॉकेट या तस्वीर रखना, ना एक दूसरे को गिफ्ट करना और ना ही पन्ना पहनना। इस सिचुएशन में अगर आपने ऐसा किया तो बुध इतना ज्यादा पावर में आ जाएगा और उसका काम है आपके रिलेशन को नुकसान पहुंचाना। तो हमें ऐसा करने से बचना होगा, तो हमारा वो रिश्ता सेफली बच पाएगा। वही सिंह लग्न है अगर आपका, तो भी आपकी मैरिड लाइफ का जो ओनर है वो शनि है, लेकिन यहाँ पर वो 6th हाउस का लॉर्ड है जिसका काम है कोर्ट केसेस कराना, बीमारियां देना, स्ट्रगल कराना, डिप्रेशन में लाना। तो यानी कि वो शादी भी कराएगा और साथ में ये शादी के साथ ही आपके साथ ये वाली चीजें भी चला देगा। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आप 6 दाने काली उड़द की दाल के एवरी सैटरडे हो सके तो बाहर थ्रो करते रहना, ताकि आपका वो 6th हाउस वहीं के वहीं कंट्रोल में आ जाए और आप लोग के रिलेशन को खराब ना कर पाए। अब इसी केस में यहाँ तो हो गया कि शनि की वजह से हमारी मैरिज में डिले भी हो सकता है, यानी कि लेट भी शादी हो सकती है। तो जो अनमैरिड गर्ल हैं या बॉयज हैं तो वो लोग अभी से ये वाला सॉल्यूशन करेंगे तो उनकी शादी की रुकावटें दूर होंगी और साथ में आपके रिलेशन बेटर जगह जुड़ पाएंगे। कभी कभी इन्हीं खराब ग्रहों की वजह से, इस बेकार पोजीशन की वजह से हमारी लाइफ में कोई अनवांटेड रिलेशनशिप यानी कि कोई खराब इंसान हमारी लाइफ में जुड़ जाता है जो केवल हमें इमोशनली हर्ट करता है और हमारा वो सीन ब्रेकअप में बदल जाता है और उस वजह से हमारा करियर तक स्पॉइल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा बहुत होता है, जिसका मैंने अभी जो ये सॉल्यूशन बताया अगर आप वो कर लोगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि 6 दाने काली उड़द की दाल के आप बाहर थ्रो करते रहो एवरी सैटरडे, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी। इसी के साथ अगर गुरु वहां पर बैठ गया तो भी आपके रिलेशन खराब कराएगा। ऐसे में पुखराज कभी मत पहनिएगा, कंटिन्यू कोई गोल्ड का छल्ला, कोई चेन मत पहन के रखना, रेगुलरली मत पहनना, कभी कभार पहन सकते हैं। एकादशी का कोई व्रत मत रखना, तो आपके रिश्ते खराब होंगे। और वहीं अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपके नुकसान बहुत होंगे, आपके लाइफ पार्टनर को करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाएगी आपके उस बुरे प्लेनेट की वजह से। एक दूसरे का जो भाग्य ना हमारे एक दूसरे के लिए काफी काम आता है, लेकिन दुर्भाग्य भी पीछा नहीं छोड़ता। तो आपका चंद्रमा वैसे ही काम करेगा। उसके लिए आप एक दूसरे को कभी भी सिल्वर गिफ्ट मत करना और ना ही खुद चांदी का कोई छल्ला, कोई सिल्वर वॉच या कोई चांदी का कड़ा या मोती मत पहनिएगा। तो आप उस रिश्ते को बचा पाएंगे और बहुत सेफली, बहुत इंजॉय के साथ अपनी मैरिड लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे। कन्या लग्न है अगर,
तो आपकी रिलेशनशिप का, आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा करने वाला आपका बृहस्पति है। तो बृहस्पति की जितनी पावर बढ़ाएंगे आपकी तरक्की होगी। तो आप लोगों के लिए पुखराज पहनना बहुत अच्छा, विष्णु भगवान की पूजा करना अच्छा है। और चंदन या केसर का टीका अगर आप भगवान पे लगाएंगे तो भी आपके बृहस्पति की पावर बढ़ेगी, और केसर का सेवन करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अपने रूम में हल्दी की 7 गांठ रखना हमेशा, और थर्सडे के दिन रखना, और फिर रखे रहने देना। कभी वो खराब हो जाती तो रिप्लेस आप कर सकते हैं। तो जब ऐसा करोगे तो बृहस्पति एनवायरनमेंट में क्रिएट होगा और आपके रिलेशन को हेल्दी करेगा, हस्बैंड की ग्रोथ कराएगा, और आपकी सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग और टेंशन है उसे दूर करेगा। अगर ऐसे में आपके 7th हाउस में शनि बैठा हुआ है, या मंगल बैठा हुआ है, या सूर्य बैठा हुआ है, और बुध बैठा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अगर ऐसे में शनि बैठा हुआ है तो आप बिल्कुल भी ब्लैक कपड़े रात को पहनना स्टॉप कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। तो और ना ही एक दूसरे को ब्लैक कलर गिफ्ट करना। अगर वही मंगल बैठा है तो मटके का पानी बिल्कुल मत पीजिएगा, क्योंकि मटके का पानी पीने का मतलब है मंगल आपके ब्रेन में, यानी कि आपकी वो एक ऐसी नेगेटिविटी डेवलप करेगा कि आप खुद ही लड़ने लग जाओगे, खुद ही ऐसे आर्ग्यूमेंट बढ़ जाएंगे आप लोगों के कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। और ये एक आयु पे खतरे वाला भी है आपका मंगल, ऐसे केस में अगर बैठा हुआ है तो वो मत करिएगा। हनुमान जी से रिलेटेड कोई भी पूजा पाठ का आयोजन मत बोलिएगा, कोई सुंदरकांड का पाठ आप मत कराइएगा अपने यहाँ पर। अपना संकल्प लीजिए, नहीं खुद नहीं बोलना। अगर कोई और करा रहा है तो आप बैठ सकते हो, पूजा में शामिल होने में कोई बुराई नहीं होती, पर खुद से संकल्प लोगे तो आपका मंगल वहां एक्टिव हो जाएगा और आपके रिश्ते को बिगाड़ेगा। वहीं अगर सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य आप लोग के वाद विवाद बहुत बढ़ा देगा, आपके नुकसान बहुत करा सकता है, आपके हर इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो सकते हैं हर जगह। अगर आपके लाइफ पार्टनर ने आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो पनप ही नहीं देगा, उस चीज को ही बंद करा दे। तो उस सूर्य से बचने के लिए आप सूरज को जल मत चढ़ाना उस केस में, कि सूर्य की पावर बढ़ाने के लिए आप जल चढ़ाने को वो गलती मत करिएगा। और ना ही तांबे के लोटे या बर्तन में पानी मत पीना, क्योंकि उससे भी आपका सूर्य पावर में आएगा लेकिन सुधरेगा नहीं। तो ऐसा करोगे तो आपका ये वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि रिलेशन खराब नहीं होंगे। बुध का होना ऐसी स्थिति में बुध नीच का हो जाता है और आप लोगों के बिल्कुल अलग करने का काम करता है, और ऐसे अलगाव होता है कि वो कभी भी सही नहीं होंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप अपने रूम में फिटकरी बिल्कुल भी मत रखना, और ना ही कोई प्लांट रखना, तो वो आपके रिश्तों को बचा पाएगा अगर आप ये चीजें नहीं रखेंगे तो। तुला लग्न है अगर आपका, तो आपकी मैरिड लाइफ का जो ओनर है वो मंगल है। मंगल बहुत पावर देगा आपके इस रिश्ते को, आपके हस्बैंड की ग्रोथ को, और आप लोग के रिलेशन को बहुत ज्यादा अच्छा बना देगा। मतलब एक कोऑपरेटिव, एक होता है एनर्जेटिक लाइफ पार्टनर, कि आपके हर सुख दुख में आपके लिए ढाल बन के खड़े हैं, बहुत बड़ी सपोर्ट आपको फील हो रही है। तो ऐसा वाला रिश्ता मंगल आपको दिलवाएगा। उसके लिए मंगल की पावर को खूब स्ट्रांग करो। बस वो आपका नीच कहने की कर्क राशि में नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो फिर ये पूरी वीडियो आपके लिए है, आपको ये फॉलो करना है कि आप मंगल को और ज्यादा एनर्जाइज करने के लिए, मतलब ये तो कुंडली में है कि मंगल ये काम करेगा। अब मंगल उतना करेगा जितना आप उसमें पावर डाल दोगे। तो आप उस पावर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आप अपने रूम में एक कोई भी मिट्टी का बर्तन लेना, और उसमें जो हनुमान जी वाला चोला चढ़ाने का जो सिंदूर होता है ना ऑरेंज कलर का, वो वाला भर के उसमें 1 ड्रॉप शहद की डाल देना, और वो अपने बेडरूम में कहीं भी जहां आपको सेफली जगह मिले ओपन एरिया में, चाहे वो किसी शेल्फ में, किसी भी ओपन कबर्ड में, मतलब कुछ भी ऐसी जगह पर रख देना। अगर आपको लगता है हाइड करके रखना है तो पीछे रख देना, उसके आगे कुछ आप कोई सीनरी, कोई प्लांट रख सकते हैं। प्लांट से मतलब आर्टिफिशियल कोई भी ऐसी चीज, तो वो रख दोगे तो आपकी वो मंगल पूरे घर रूम में आपकी वो एनर्जी स्प्रेड करेगा, इवन एनवायरनमेंट में क्रिएट करेगा, और आपके रिलेशन बहुत बेटर होंगे। ये तो हो गई पॉजिटिव एनर्जी की। अगर वहीं पर आपका शनि बैठा हुआ है तो आपके रिश्तों में दरार पैदा करेगा, आप लोगों की अच्छी भली बॉन्डिंग को गलतफहमी के चलते खराब कर सकता है। तो आप ऐसे में आपस में एक दूसरे को ब्लैक कलर का कोई गिफ्ट या कोई वॉच मत देना, इवन मोबाइल तक गिफ्ट मत करना ब्लैक कलर का, और रात खुद भी ब्लैक कलर के रेगुलरली नाइट वियर मत यूज करना, कभी कभी आप समटाइम्स यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर शुक्र बैठ गया है तो शुक्र की वजह से भी आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप कपूर बिल्कुल मत जलाना, ना ही रूम में पॉजिटिविटी के लिए रखना,
और देवी माँ का कोई फास्ट या व्रत, कोई पूजा अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो उससे नहीं होगी, क्योंकि शुक्र आपके लिए नेगेटिव है वहां पर, तो वो मत करना। एक दूसरे को डायमंड गिफ्ट मत करिएगा। उसी जगह पर बुध बैठा हुआ है, तो आप अपने रूम में कोई भी प्लांट मत रखिएगा, फिटकरी मत रखिएगा, और एक दूसरे को गणेश जी गिफ्ट मत करिएगा, नहीं तो आपका बुध कनेक्ट हो जाएगा और आपके साथ और ज्यादा दिक्कतें बढ़ाता जाएगा। वृश्चिक लग्न है अगर आपका, तो आपकी मैरिड लाइफ का ओनर वीनस है, लेकिन वही 12th हाउस का ओनर भी ना आपका वीनस ही है, यानी कि रिश्ता तो जोड़ देगा, पर वो रिश्ता हमेशा नुकसान झेलता रहेगा। मतलब लाइफ पार्टनर को फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार आपने देखा शादी से पहले हम बहुत अर्निंग कर रहे थे, लेकिन अचानक शादी हुई है तो हमारी प्रोग्रेस स्लो पड़ती जा रही है। तो वहां ऐसे ही केस में होता है जब आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में ऐसा, मतलब ये वाली कुंडली होती है और वहां पर वीनस भी बैठा होता है साथ में, तो हमें 7th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस वो तो चाहिए, लेकिन 12th हाउस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जब भी मौका मिले आप 12 आलू दान कर दीजिएगा, और अगर नहीं दान करने को कोई मिला तो एक आलू में छोटे छोटे 12 बाइट यानी कि पीस स्लाइस निकालिएगा, और वो कहीं भी बाहर थ्रो करते रहना फ्राइडे को। तो आपके रिलेशन में यानी कि आपके नुकसान होना बंद होंगे, फाइनेंशियल लॉस जो वो फेस कर रहे हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ अगर वहां पर मंगल बैठा हुआ है तो आप मंगल से रिलेटेड पावर कभी मत बढ़ाना, मूंगा बिल्कुल भी वियर मत करना, और आप कोई भी मंगल के कोई फास्ट मत रखना, हनुमान चालीसा रेगुलरली मत पढ़ना, नहीं तो आपके रिलेशन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएंगे, ब्रेकअप तक भी करवा सकता है आपका मंगल। बीमारी देना, कर्जा चढ़ाना, कोई कोर्ट केसेस करना, ये सारे मंगल के, और वो आपके रिलेशनशिप में बैठ के वहां नुकसान, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर को इन सारी चीजों में घेरे रखने वाला हो सकता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। वहीं अगर बुध बैठा हुआ है तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क होता है, लाइफ पार्टनर की आयु पे कष्ट होता है। तो उस केस में आप बुध का एक सॉल्यूशन करते रहिएगा कि आपको जब भी मौका मिले आप 8 दाने लेना हरी मूंग की दाल के, और बुधवार के बुधवार थ्रो करते रहना बाहर, ताकि लाइफ पार्टनर पे कोई कष्ट ना आए, या आपकी शादी में जो रुकावट और जो देरी हो रही है उसका भी ये सॉल्यूशन है। तो आप वो करते रहना ताकि आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी नेगेटिव ग्रहों से खतरा टल जाए। वहीं धनु लग्न है अगर आपका, तो आपकी मैरिड लाइफ का जो ओनर है वो बुध है, तो बुध ही तरक्की कराएगा आपके लाइफ पार्टनर की, उनकी रक्षा करेगा, और उनकी प्रोग्रेस, जो भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, या कोई बिजनेस में कोई डील नहीं हो रही है, ये जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप गणेश जी भगवान से अगर कोई भी मन्नत मांगेंगे तो आपकी जरूर पूरी होगी, यानी कि नीच का नहीं हो, बस आप वो देख लेना। अदरवाइज ये वाली वीडियो की सारी बातें आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप गणेश जी भगवान से कुछ भी मांगेंगे तो वो पूरा होगा, और जब वो पूरा हो जाए तो आप बूंदी के लड्डू गणेश जी भगवान के आगे भोग लगा दीजिएगा। अपने रूम में प्लांट जरूर लगाना, और एक फिटकरी के 7 टुकड़े आपको रखने हैं अपने रूम में, जिससे आपके रिलेशन बहुत मजबूत हो जाए, आपके जीवन साथी पे हर खतरा टल जाए, और उनकी आयु में भी वृद्धि हो, और उसके साथ आप लोगों के प्यार में और ज्यादा बढ़ोतरी होती चली जाए। लेकिन वहीं अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो उस रिश्ते को तनाव में ले आएगा, उस रिश्ते को तोड़ने के लिए पूरा एफर्ट लगा देगा चंद्रमा। तो आपको ऐसे केस में मंडे का कोई फास्ट नहीं रखना, एक दूसरे को सिल्वर गिफ्ट नहीं करनी है, और दूसरा आप चांदी के ग्लास में पानी वगैरह मत पीना, और ना ही कोई सिल्वर वॉच या व्हाइट कपड़े बहुत रेगुलरली आप पहन रहे हैं, या बेडशीट व्हाइट बहुत ज्यादा यूज करें मत करिएगा, क्योंकि आपका चंद्रमा को एक मौका चाहिए आप लोगों के रिश्ते बिगाड़ने के लिए, तो वहां चंद्रमा को एक्टिव मत करना। और हाँ, आप अपने हाथ से अपने लाइफ पार्टनर को दूध, जो मिल्क होता है, दूध ग्लास भर के देते हैं हम, वो मत दीजिएगा, क्योंकि आपके हाथों से दिया गया चंद्रमा उनको नुकसान पहुंचाएगा। घर पे दिवाली के लिए जब भी हम चांदी के सिक्के खरीदते हैं, तो अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो आप अपने हाथ से चांदी के सिक्के मत खरीदना। जैसे ही आप खरीद के वो आप अपनी तिजोरी में रखेंगे तो धन का लॉस तो होगा ही, और आपके हस्बैंड के या आपके लाइफ पार्टनर के सारे काम एक एक करके रुकते जाएंगे, बंद होते जाएंगे। तो ये गलती मत करना। और दूसरा, अगर वहां पर वीनस बैठा हुआ है तो गाय की सेवा अपने हाथ से मत करना। गाय को रोटी या कुछ भी हम खिलाते हैं चारा, तो आप अपने हाथ से मत खिलाइएगा, किसी और से करवा सकते हैं अगर आपके घर में कोई नियम बना हुआ है, लेकिन आपको नहीं देना है।
डायमंड नहीं पहनना आपको रेगुलरली। डायमंड पहनोगे तो आप खुद ही इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगोगे कि जब भी आप हस्बैंड के साथ आओगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा है ना, वो बिल्कुल खत्म होता चला जाएगा। अट्रैक्शन खत्म कर देगा डायमंड पहनना आपके लिए, तो आपके रिश्ते को तोड़ेगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। वही मंगल अगर बैठा हुआ है तो भी वो आपके रिश्ते में नुकसान पहुंचाएगा। आपका बहुत सारा पैसा आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने एक दूसरे के ऊपर जो इन्वेस्ट किए होते हैं उनको ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे में आप अपने मंगल को पावर मत दीजिएगा, ना मूंगा पहनना और ना ही मंगल का कोई फास्ट रखिएगा, क्योंकि ऐसे में मंगल भी आपके साथ नेगेटिव करेगा। और मटके का पानी तो बिल्कुल भी मत पीना। अगर मकर लग्न की कुंडली आपकी, तो आपका जो रिलेशनशिप का यानी कि मैरिड लाइफ का जो ओनर है वो आपका चंद्रमा है। और चंद्रमा बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, मतलब एक फीलिंग को समझने वाला एक बहुत अच्छा रिश्ता आपकी लाइफ में दे सकता है। लेकिन कई बार ना लोगों को कहना होता है कि नहीं, बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, बहुत ज्यादा। तो चंद्रमा आपका लाइफ पार्टनर है, लेकिन वहां पर अगर मंगल बैठा हुआ है और वो नीच का हो गया, मंगल क्योंकि 4 नंबर में नीच का होता है, तो वहां क्या करेगा वो उस चंद्रमा को, जो उनको आपको एक बहुत केयरिंग और लविंग हस्बैंड दिला रहा था या है, उसको खराब करता जाएगा। और आप ही का मंगल, एक अच्छे भले इंसान जिससे आपकी मैरिज हुई है, वो मैरिज के बाद कब इतना बदलता चला जाएगा। और पता चला उधर आप बहुत हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, मंगल का फास्ट रख रहे हो, या मंगल की पावर बढ़ा रहे हो, या मूंगा पहन लिया आपने किसी के सजेशन पर, क्योंकि मंगली भी है आपकी कुंडली, तो मे भी आपको कोई सजेस्ट कर दे और आपने गलती से मूंगा पहन लिया, तो आप ही का मंगल ना उस सामने वाले की मेंटेलिटी को इतना नेगेटिव कर देगा, इतना रूड बना देगा उस पर्सन को कि आप कहोगे कि मतलब मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, टॉर्चर करते हैं आपस में, चाहे वो फीमेल या मेल कोई भी हो। तो ऐसे केस में मंगल का ना तो मूंगा पहनिएगा, ना मंगल का कोई व्रत रखना, ना हनुमान चालीसा पढ़ना, मंगल को बिल्कुल एनर्जी नहीं देना। और वहीं अगर आपका सूर्य बैठा है तो सूर्य यानी कि रिश्तों को बिल्कुल दी एंड करने वाला होगा। तो सूरज को जल आप मत चढ़ाइएगा उस केस में, ना ही तांबे के लोटे या गिलास में पानी भी नहीं पीना। और कई बार होता है हमारी इलायची खाने की आदत होती है कि हम चबाते रहते हैं, तो वो जितना करेंगे उतना वो आपके रिलेशन को खराब करेगा, आपके बिहेवियर को इतना, आपकी प्रेजेंटेशन छीन लेगा कि किस बात किस समय पे कहनी होती है। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि बाहर से कोई इंसान आया, वो किस मूड में आया है, क्या पता उसके साथ क्या चल रहा होगा बाहर। हम बस ये सोचते हैं कि हाँ अब आए तो हम अपनी बात कह डालते हैं। हमें एक वक्त का इंतजार करना होता है कि माहौल को देखते हुए बात करना। तो अगर हम सूर्य की पावर बढ़ाते हैं ऐसे केस में, तो हमारा ना वो एक बैलेंस खो देगा, वो हमें पता ही नहीं चलेगा हमें कब बात क्या करनी है। अगर हम सही समय पे अपनी बात को सही तरीके से कहते हैं तो वो चीजें सॉल्व होती हैं, लेकिन गलत टाइमिंग पे वही बात कह देते तो वही चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं, बिगड़ा हुआ रूप ले लेती है। तो आपका सूर्य वैसा कराना चाहता है तो आप ये मत करिएगा, बल्कि आपको जितना हो सके आटा दान करना, खाना बांटना, पूरी सब्जी रोटी टोस्ट बिस्किट जितना भी डोनेट कर सकते हैं आप करना, ताकि आपके रिश्ते को खराब ना कर पाए। हाँ, वहां चंद्रमा की पावर को बढ़ाने के लिए आप शिव जी की पूजा बहुत करो, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर सकते हैं। मंडे के 7 फास्ट रखना आपके रिश्ते को बहुत हेल्दी रखेगा। बस आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि का नहीं हो, यानी कि आपकी राशि वृश्चिक ना हो, तो ये आप ध्यान दे लेना। बाकी चंद्रमा को खूब बढ़ाओ, सिल्वर वॉच पहनो, व्हाइट कपड़े पहनना आपके लिए अच्छा है, चांदी के गिलास में पानी पीना आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करेगा। उसी केस में अगर आपकी कुंडली में वहां पर गुरु बैठा हुआ है तो वो लॉस बढ़ा देगा, आपके इन्वेस्टमेंट खर्च में बदल देगा, आपके लाइफ पार्टनर की प्रोग्रेस ही नहीं होने दे रहा, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते करते थक गए, कर्जा लिए जा रहे हैं, बट फिर भी वो बिजनेस सफल नहीं हो रहा, तो वो गुरु की वजह से होगा। ऐसे केसेस में आप कभी हस्बैंड को गोल्ड गिफ्ट मत करिएगा या उनसे गोल्ड का लेन देन मत करना, नहीं तो आपका नुकसान होगा। उनका दिया हुआ गोल्ड आप अपने पैसों के साथ में मत रखना, सेपरेट रख देना। और अगर किसी ने लिया है, क्योंकि जनरली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नहीं दिलाएंगे तो कौन दिलाएगा, तो अगर आपको दिया है तो आप भले 100 रुपए दो उनको, पर उनसे परचेज कर लो वो आइटम, फिर आप उसको कहीं भी रख दो, पर पैसों के साथ बिल्कुल मत रखना, नहीं तो फाइनेंशियल लॉस होगा। तो इस तरह की चीजें आपकी सिचुएशन को परेशान करती है, तो कुछ चीजों में सावधानियां बरत के, कुछ प्रिकॉशंस लेकर हम अपने बुरे ग्रहों को हमारा रिश्ता खराब करने से बचा सकते हैं, अपने हस्बैंड की रक्षा कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की रक्षा कर सकते हैं। और जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है इसी चक्कर में, या बहुत ज्यादा गलत रिश्ता जुड़ा है, निकल भी नहीं पा रहे, अटक गए हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जुड़ गए, इन सब चीजों का सॉल्यूशन
आप इस तरीके से कर सकते हैं। वही कुंभ लग्न वालों के लिए उनका 7th हाउस का लॉर्ड सूर्य है। सूर्य बहुत तेजस्वी ग्रह होता है, बहुत एनर्जी वाला ग्रह होता है और आपकी लाइफ पार्टनर का सुख दिलाने वाला है सूर्य। तो समझो मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है या हो सकती है। मतलब सूर्य बहुत हेल्पिंग और शासन करने वाला ग्रह है। तो सूर्य को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपके लाइफ पार्टनर में एनर्जी आएगी। आपका ग्रह ना उनकी भी कुंडली में जितने भी बुरे दोष होंगे उस आपके सूर्य में इतनी ताकत है कि वो आपके उनकी कुंडली के बहुत सारे दोष को अकेला एक सूर्य खत्म कर सकता है। बट बस आपकी कुंडली में वो तुला राशि में नीच का होके ना बैठा हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है और आप इसे पूरा फॉलो कर सकते हैं आराम से। सूर्य कहीं भी बैठा हो पूरी कुंडली में, लेकिन आपको उसे बस पावर देनी है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हो। सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए अच्छा है। संडे के 7 फास्ट आप रख सकते हैं। तांबे के लोटे या ग्लास में पानी पीना बहुत अच्छा है। माणिक जरूर पहन लेना, भले ही आपका कुंभ लग्न है। बिल्कुल भी ये माइंड में मत लाना कि मेरा लग्न कुंभ है मैं माणिक नहीं पहन सकता, तो पहन सकते हैं। तो आप माणिक पहन लेना और सूर्य को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं तो आपकी पावर बढ़ेगी। लेकिन वहीं अगर चंद्रमा बैठ गया गलती से तो बहुत इमोशनली हर्ट, अगर आपने चंद्रमा को पावर दे दी तो आप ही के रिश्ते में आप सब कुछ हैप्पी होने के बाद भी वो कुछ ऐसी टेंशन तकलीफ पैदा कर देगा कि आपको बहुत ज्यादा रोना पड़ जाए और आपको ऐसा लगे कि मेरे इमोशन कोई नहीं समझ रहा, आपके टैलेंट को वेस्ट कर दिया, शादी के बाद से मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई है। तो वो सारी चीजें आपके माइंड में फीलिंग कर सकते हैं। तो आप ऐसे में शिव जी की पूजा पाठ या चालीसा रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल मत करिएगा। ओकेजनली कर सकते हैं कि सावन में कर ली या शिवरात्रि पे कर रहे हैं तो चल जाएगा। पर हाँ, शिवलिंग पे दूध या जल चढ़ाना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि आपका चंद्रमा आपके रिलेशन को खराब करने वाला है, उसे कभी वो मजबूत नहीं होने देगा। तो आपको चंद्रमा का ये काम नहीं करना। हाँ, पर जब भी कभी मौका मिले दूध का, चावल का, चीनी और पानी का दान जरूर कर देना, तो आपकी आफत कटेंगी, आपकी स्ट्रगल खत्म होगी, लाइफ पार्टनर के ऊपर से विपत्तियां खत्म होगी, आपके ऊपर से कर्जा उतरेगा। तो आप ये सॉल्यूशन करना तो आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उसी के साथ में अगर वहां पर बुध बैठा हुआ है तो आप अपने हाथ से प्लांटिंग मत करना, पौधों में पानी मत डालिएगा, किसी और से लगवा सकते हो। आप अपने रूम में तो बिल्कुल भी मत रखिएगा। कई बार हमारी आदत होती है कि हम श्री गणेशाय नमः लिख के कोई काम शुरू करते हैं या गणेश जी की वंदना से ही पूजा शुरू करते हैं, तो आप अपने उस केस में मत करना। सिंपल हाथ जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, वो आप ध्यान रखना। फिटकरी मत यूज करना, अपने रूम में फिटकरी मत रखिएगा। पॉजिटिविटी के लिए कई लोग सजेस्ट कर देते हैं, आपको नहीं करना, तो वो काम मत करिएगा। और अगर वही आपकी उधर शनि बैठा हुआ है, भले ही आपका लग्न का मालिक है लेकिन वो नुकसान करने वाला भी है, तो ब्लैक कपड़े रेगुलर बेस पर मत पहनना, कोई काला धागा मत पहन लेना, अदरवाइज वो पति के सुख को छीनने का काम करेगा, उनके नुकसान का काम करेगा। क्योंकि सूर्य को शनि काटता है। अगर शनि खराब है, शनि और सूर्य दोनों अच्छे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपका शनि खराब है तो उस केस में आप सूर्य की पावर बढ़ाओ, उसको खत्म मत होने दो। तो काला धागा मत पहनना, कोई भी सरसों का तेल का दीपक आपको नहीं जलाना, नहीं तो आपके रिश्ते किसी बाहरी व्यक्ति के इंटरफेरेंस की वजह से भी बिगड़ सकते हैं। तो ऐसा मत करना। ताकि कुंभ लग्न वालों के लिए, लग्न और राशि में कंफ्यूज मत होना, ये कोई चंद्र राशि की बात नहीं हो रही है, आपकी लग्न की बात हो रही है। और लग्न कैसे देखना है हमने आपको डिस्प्ले में दिखाया हुआ है, ऐसे आप चेक कर लेना कि ये पोजीशन ना हो। मीन लग्न है अगर आपका, तो आपका जो मैरिड लाइफ का ओनर है ना वो बुध है। अब बुध जो है ना बहुत सुलझा हुआ, मतलब आपके एक हेल्दी रिलेशन बनाने वाला, एक व्यापारी सोच वाला इंसान आपकी लाइफ में आएगा। आपके वैवाहिक जीवन में मतलब एक शांत, प्रॉब्लम को बिना आर्गुमेंट के सॉल्व करने वाला, बोलचाल में बहुत प्लेजेंट, वो तो ऐसा देना चाहता है आपका बुध। तो बुध की पावर खूब बढ़ाओ, गणेश जी की पूजा करो, हो सके तो वेडनेसडे के 7 यानी कि बुधवार के 7 व्रत रखो। अपने हाथ से प्लांट्स बहुत लगाओ, अपने रूम में प्लांट लगाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और 7 फिटकरी के टुकड़े आप ऐसे केस में अपने रूम में जरूर रखना। अब बुध अगर आपकी कुंडली में आपका 12 नंबर यानी कि लग्न में नीच का होकर ना बैठा हो, उस केस में ये चीजें मत करना, अदरवाइज आपको करनी है। गणेश जी की पूजा करने से आपके बुध की पावर स्ट्रांग होगी। जब वो स्ट्रांग होगी तो आपके हस्बैंड को ताकत मिलेगी, आपकी लाइफ पार्टनर को, आपकी वाइफ को ताकत मिलेगी और बड़े से बड़े डेयर, बड़े से बड़ी परेशानी को वो सॉल्व करके निकल जाएंगे। अब ऐसे केस में अगर वहां पर शुक्र बैठ गया है तो वो नीच का हो गया, एक तो वो अष्टम भी और नीच का भी है, तो वहां आपके साथ बहुत दिक्कत होगी।
ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, कोई लाइफ में जबरदस्ती एंटर कर जाता है और वो हमारे गले की आफत बन जाता है, हम छोड़ भी नहीं पाते और हम उसे अपना भी नहीं पाते और रिलेशन हमारा लव ट्रायंगल टाइप का बन जाता है। तो ऐसे में कभी भी डायमंड वियर मत करना, आप कपूर मत जलाइएगा और ना ही कभी भी कोई फ्राइडे के कोई फास्ट या देवी की कोई पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे मत करिएगा, नहीं तो आपके साथ दिक्कत होगी। और उसी के साथ में आप सॉल्यूशन करना, एक तो गाय की सेवा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी और एक सॉल्यूशन करना कि एक आलू में से छोटे छोटे 7 पीसेस निकालकर आप एवरी फ्राइडे बाहर थ्रो करना, ताकि आपका ये शुक्र एंट्री नहीं लेने दे किसी और थर्ड पर्सन को। इसके साथ ही कोई बड़ी विपत्ति आना भी इसका काम है, कोई बहुत बड़ी अचानक से मुसीबत आ गई और हमारे रिश्ते को बहुत खराब कर गई, तो वो भी इसी वजह से होगा, जिसका हमने जो सॉल्यूशन बताया वो आप करते रहना। दूसरी बात, अगर वहां पर आपकी शनि बैठा हुआ है तो हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा खराब कर देगा, लोगों से रिश्ते खराब कर देगा। शादी के बाद ही आपको लगेगा कि हमारे एक एक करके हमारे लोगों से सबसे संबंध बिगड़ रहे हैं और हम बहुत स्ट्रगल में आ गए। तो वो शनि अगर वहां बैठा तो ऐसे केस में बहुत हद तक पॉसिबल। तो कभी भी ब्लैक कलर का पर्स आप लोग मत रखना और ना ही काले कपड़े में कोई और ना ही ब्लैक कलर का कोई बैग, ट्रैवलिंग बैग, कोई अपने डॉक्यूमेंट्स आप रखते हैं कोई फोल्डर ब्लैक कलर का मत रखिएगा। और जितना हो सके सरसों का तेल दान कर सकते हैं और अगर वो 12 की क्वांटिटी में हो, यानी कि जब भी करो ना तो ऐसे कर सकते हैं कि 12 बॉटल आपने एक साथ बंटवा दी छोटी छोटी। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे नहीं तो उसको ऐसे ले सकते हैं कि ml में ले लिया कि 1200 ml आपने ले लिया, मतलब 12 की क्वांटिटी में आ जाना चाहिए, या 12 चमचे आपने एक चीज में डाला और फिर वो दे दिया, तो वो आपकी रिलेशन को खराब होने से बचाएगा। और अगर वहां पर किसी भी एंगल से सूर्य बैठ गया है तो सूर्य आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े तनाव आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़ा देगा। तो ऐसे में सूर्य को अब दोनों के बीच में मत आने दो। कभी भी कॉपर कलर का कोई फोटो फ्रेम मत रखना, कोई ब्राउन कलर का फोटो फ्रेम मत रखना, कॉपर वॉच एक दूसरे को गिफ्ट मत करना और ना ही तांबे के लोटे या ग्लास में पानी पीना और ना ही सूरज को जल चढ़ाना। अदरवाइज आप लोग पे बहुत लाइबिलिटीज, बहुत प्रेशर शादी के बाद ही बढ़ता जाएगा और दोनों लोग स्ट्रगल में आ जाओगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। और इसी के साथ में एक सॉल्यूशन करते रहना, आपको जब भी मौका मिले तो 6 इलायचियां बाहर थ्रो कर दिया करना संडे के दिन, ताकि आपके ऊपर शादी के बाद बहुत ज्यादा मुसीबत दोनों लोगों पे ना आए। तो इस तरीके से मीन लग्न वाले लोगों को क्या करना है अपने रिलेशन को और ज्यादा हेल्दी करने के लिए और क्या नुकसान बचाने के लिए उपाय करने, तो हमने इस पूरी वीडियो में मेष से लेकर मीन तक बात करी। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करेंगे। और ये वीडियो केवल तीज के ही दिन काम नहीं आनी, बल्कि एवरी टाइम हमेशा के लिए आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, तो आप इसको सेव कर लेना। तो आज के लिए इतना ही।